पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब बैट्समैन। भाईजान एक लिस्ट आई है जिसके ऊपर 25 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स, पिछले 25 सालों के 25 बेहतरीन प्लेयर, ये बात हुई है। अच्छा। पिछले 25 सालों के 25 बेहतरीन प्लेयर। अब आप आ जाओ नंबर 23 के ऊपर। फैजल साहब, यहाँ फिर एक वो नाम है जिससे मुझे एतराज है। इंडियन होगा? नहीं, इंडियन नहीं, गोरा है। अभी तुम कह रहे थे ना गोरा है, तुम अच्छा, यहाँ मुझे गोरे के नाम पे एतराज है। अच्छा। मिस्टर केविन पीटरसन। ये तो मेन प्लेयर था 2010 के वर्ल्ड कप का, जो तुम बात कर रहे हो, T20 का जीते हुए इंग्लैंड, ये मेन प्लेयर था। तो केविन पीटरसन तो बहुत जस्टिफाइड है। आपको ऑब्जेक्शन क्या है? मुझे ऑब्जेक्शन ये है, क्यों है केविन पीटरसन? क्योंकि उसके आईपीएल में और इंडियन प्लेयर से ताल्लुकात अच्छे। अच्छा, तुम सियासत अंदर की, मैं तुम्हें वहीं लेके जाऊंगा। मैं तुमसे वही कह रहा हूं, जब तुम ऑब्जेक्शन करो, जैसे उन्होंने एग्री किया, हाँ सही है, सही तुम ऑब्जेक्शन उसके काउंटर पार्ट एक नाम लो। यूनुस खान, ये 10,000 रन टेस्ट मैचेस, 7,000 रन उसके 2009 का विनर, 9 का वर्ल्ड कप विनर, कैप्टन है तुम्हारा। अब तुम बोलोगे उसकी परफॉर्मेंस नहीं है 2009 के अंदर, तो ये बकवास बात हो जाएगी। 2016 के जवाब दे दिया। नहीं, तो ये फजूल बात है ना यार। आप किस क्राइटेरिया से आपने यूनुस खान को इस 25 ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के अंदर आपने नहीं शामिल किया? केविन पीटरसन किस वजह से? मैं क्योंकि उसके इंडियन से बीसीसीआई से ताल्लुकात अच्छे हैं, वो वहां के पिट्ठू बने हुए, वहां के जाके गली क्रिकेट की वीडियोस बनाते हैं, वो बाकी इंडिया की गली की क्रिकेट में आपको वो नजर आएंगे, बीसीसीआई के ना आपको नजर आएंगे, आईपीएल के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट, कमेंट्री के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी दोस्ती। जो बीसीसीआई का गुलाम है वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। बहुत कम। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर होना ये तो जरूरी है। सही है, ये तुम्हारी बात एग्री कर ली ना। पीटरसन के रिकॉर्ड आपने वहां देख लिया ना, टेस्ट में 2000 रन यूनुस खान उससे आगे। सही है। लेकिन ओडीआई देखो, जहां आप आगे देख रहे हो वहां ओडीआई देखो, यूनुस खान ओडीआई में उससे कितना पीछे। ओडीआई में कितने इंपैक्टफुल इनिंग्स बताओ ओडीआई में भाई यूनुस खान के 7,500 रन है और 4,000 आधे रन है केविन पीटरसन। तुम क्या उसमें इंपैक्ट डालोगे? क्या कह रहे हो तुम? कह रहे हो केविन पीटरसन के 4,400 कुछ रन है। हाँ, और यूनुस खान के 7,290 रन है। फिर वही बात, मैं वही बात कर रहा हूँ, इंपैक्ट वाले रन नहीं आए ना। ये बात गलत हो गई। 7,000 में कोई रन ही नहीं है उसका impact वाला। को आप देखो, तूने वर्ल्ड कप को बाहर कर दिया यार। मैं वर्ल्ड कप जीतने को बाहर कर रहा हूँ क्योंकि वो कलेक्टिवली एक टीम जीत रही है। वो परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन तो होनी चाहिए ना वर्ल्ड कप में। मैं ये बात कर रहा हूँ। तो फिर आप 25 साल नहीं उठाओ ना, आप सिर्फ वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड उठाओगे। अरे भाई, आप 25 साल या क्राइटेरिया तो रखो ना। उसने अपनी इनिंग्स से कोई मैचेस ओडीआई जैसे टेस्ट में जिताया ना यूनुस खान ने बहुत सारे मैचेस, ओडीआई में वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सका। इंडिया के लिए हमेशा नासूर बना रहा है टेस्ट में। नहीं, एक ओडीआई इनिंग्स है इंडिया के अगेंस्ट, बायलैटरल इनिंग्स आप निकालो। नहीं, एक सेंचुरी है इंडिया के अगेंस्ट उसकी बायलैटरल में। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कैसे भूल सकते हो? एक सेकंड आपको याद दिला दूं। अच्छा चलो, नहीं अब हम लंबा हो जाएगा तुम्हारा मतलब ये मैं चलो नहीं, ये पॉइंट वैलिड है उन्हें। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये लिस्ट एक सेकंड देखो, ये पॉइंट इसका वैलिड है। यूनुस खान यार बहुत बड़ा नाम, 10,000 रन। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल सही है, कंसीडर होना चाहिए था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब बैट्समैन, उससे ज्यादा टेस्ट मैचेस में रन किसी के नहीं है। खान साहब के बाद किसी ने वर्ल्ड कप जिताया अगर तो वो यूनुस खान है। दुनिया की क्रिकेट में चौथे इनिंग्स में सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाला बैट्समैन है। और कैसे कैलिबर आप सेट करोगे? नहीं सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए था। मुझे हुनैन जो नाम डाले ना, अश्विन का क्यों एतराज है, केविन पीटरसन का, वो इसीलिए कि तुम्हारा कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। आगे तो चलो, नहीं क्राइटेरिया तो कोई नहीं। हुनैन यूनुस खान पे आगे डिबेट खत्म हो जाती है, सब बकवास बातें। मेरी जान, मैंने आपसे सवाल पहला यही किया था मास भाई कि मुझे क्राइटेरिया बताओ ना। कोई क्राइटेरिया नहीं। तो यार क्राइटेरिया आप कह रहे हो, वर्ल्ड कप नजर आ रहा है ना, वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, वर्ल्ड कप भी नजर आ रहा है। देखो वर्ल्ड कप, मास ने बोला ना, वर्ल्ड कप इंपैक्ट, ये सारी चीजें मिलजुल के ओवरऑल बनता है। सबसे ऊपर है टेस्ट, फिर ओडीआई, हाँ, और फिर T20। इस लिस्ट को इनकार कर दिया यूनुस खान जब इसमें नहीं। आप दूसरा नाम बताओ ना। अब इस सदी में सारी डबल सेंचुरीज यूनुस खान ने करी हैं। 6 डबल सेंचुरीज उन्होंने कर रखी हैं। राहुल द्रविड़ की आपको कितनी मिलेंगी? 5 है इन दिस सेंचुरी। आई एम नॉट श्योर, मगर यूनुस से कम है। 5 है या 4 है, आई एम नॉट श्योर। सबसे ज्यादा चौथी इनिंग्स में सेंचुरीज किसकी हैं जी? वो यूनुस खान की है, द्रविड़ की नहीं है। अब अगर मैं इस जो 15वें जो आई थिंक 12वें नंबर पे है द्रविड़, अगर मैं इसी से सिर्फ टेस्ट कैरियर कंपैरिजन, क्योंकि वनडे में तो कोई अचीवमेंट नहीं है राहुल द्रविड़ का, अगर कोई आके कहेगा कि राहुल द्रविड़ वनडे का बहुत बड़ा प्लेयर था, तुम्हारी बात ये कि यूनुस खान तुमने एक ऑप्शन लिया, अभी तुमने एक और प्लेयर के नाम के अगेंस्ट भी बोला था यूनुस खान होना चाहिए, अभी भी तुम यूनुस खान, कोई और ऑप्शन दो ना। द रीजन इज, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 12वें नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं, नहीं लेट मी एक्सप्लेन, जो 12वें नंबर पे हमने बात कर ली है तीनों के, वो हो सकते थे इस लिस्ट में। यूनुस खान अंडर 10 होना चाहिए था। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जब राहुल द्रविड़ 12वें पे एग्जिस्ट कर रहा है तो लेट्स कंपेयर दोनों का कैरियर के 2000 से लेके 2011 तक यूनुस खान द्रविड़ ने करे 10,700 रन, यूनुस खान ने उससे 200-300 रन कम करे, मगर यूनुस खान का सेंचुरी में इंपैक्ट व्हाइट बॉल से ज्यादा रहा द्रविड़ से। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाइट बॉल में द्रविड़ से ज्यादा रहा, क्योंकि वो 2009 का वर्ल्ड कप जीता है। द्रविड़ कोई ट्रॉफी नहीं जीता है। द्रविड़ तो 2007 की टीम में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं कह रहा हूं कि यूनुस खान बार-बार, क्योंकि 12वें में भी होना चाहिए। नहीं, द्रविड़ की बात कर रहा है, द्रविड़ की बात कर रहे हो ना, हम तो बात कर रहे हैं यूनुस खान तो है ही होना चाहिए था, हमने बात कर ली, तीनों ने एग्री कर लिया। अगर मैं ये कह रहा हूं टॉप 10 में होना चाहिए था, तुम उसको किसी भी जगह ला सकते हो, मतलब टॉप 10 में। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 12वें नंबर पे द्रविड़ को रखा
और यूनुस खान इज बेटर। तो यूनुस खान आपकी बात ये प्रूव होती है, यूनुस खान कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। Exactly. नंबर 2 पे तेंदुलकर, नंबर 1 पे जैक कैलिस, बस खत्म हो गई लिस्ट। नहीं, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। 2 पे तेंदुलकर, पॉसिबल ही नहीं है कि बाबर आजम का नाम ना हो। 1 पे जैक कैलिस, लिस्ट खत्म। मैं मान नहीं सकता बाबर आजम का नाम ना, ऐसा कैसे हो सकता है? जब जसप्रीत बुमराह का नाम हो सकता है, जब डो रूट का नाम हो सकता है, जब स्टीवन स्मिथ का नाम हो सकता है, जगह तो बची बाबर एक। आजम का नाम क्यों नहीं हो सकता? नंबर 3 पे जगह बची एक, बाबर आजम और विराट कोहली, किसका नाम आएगा? या तो ऊपर कहीं से हटा देते यार, मतलब बाबर आजम का नाम नहीं लिखा उन्होंने। हाँ, ऊपर कहीं ला देते आप, 25 पे रख देते। परफॉर्मेंसेस नहीं है ना फैसल। अभी तुम ये जवाब देंगे, अभी फिर तुमसे कहेंगे Impact. उसने वर्ल्ड, मैं तुमसे क्या मांगता हूँ वर्ल्ड कप में इनिंग्स, हाँ। अगर उसने एक दफा इंडिया को हरा दिया तो क्या हुआ? अगर उसने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी मार दी तो क्या हुआ? अगर वो इस डेकेड का सबसे ज्यादा तारीख में रन करने वाला खिलाड़ी है तो क्या हुआ? उसने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। जिन्होंने ये लिस्ट बनाई है, जहां इनकी मर्जी हुई रिकॉर्ड देखना है, इन्होंने रिकॉर्ड लाए और अपना खिलाड़ी लिया। हाँ। जहां इनको देखना हुआ इम्पैक्ट देखना है, ये इम्पैक्ट लेकर आए और अपना खिलाड़ी लिया। जहां इनको देखना हुआ कि इस सदी के कम मैच रखने, इस सदी के ज्यादा मैच रखने, वो वहां पे वो लिया। अपनी मर्जी से नहीं, सिर्फ पूरी सिर्फ ये लिस्ट नहीं, तैयार सिर्फ की ये है, पूरी नहीं है ना, बोगस है। सिर्फ ये नहीं, तो अब तुम इसको एंगल गलत दे रहे हो ना। उन्हें देखो घियों के साथ घुन भी पिसता है। नहीं, तुम्हारी इसमें जो बात deserving है वो भी देख- मैंने देखो- तो नल अवॉइड कर दिया उसको। मैंने कहा देख- 2 टके की लिस्ट है, मैं कोई तो- बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों आए? मास भाई, इसीलिए। कोई भी बैट्समैन इस लिस्ट में बता दो जिसकी जो है 9 टेस्ट सेंचुरीज हो, इस लिस्ट में बता दो। और आजम की सिर्फ 9 टेस्ट सेंचुरीज हैं यार। जिन्होंने उसके बाद डेब्यू किया है ना, उनकी 9 और 10 टेस्ट सेंचुरीज हो चुकी हैं। ये जो अभी नए नए बच्चे आए, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये करीब पहुंच चुके हैं उसके। इस लिस्ट में आप मुझे कोई एक बॉलर ऐसा दिखा दो जिसका 10 विकेट हॉल नहीं है। चलो खत्म हो गई बात। हाँ, खत्म नहीं हुई बात। खत्म हो गई बात। मैंने आपको उस कहा था इस लिस्ट में नहीं, एक खिलाड़ी देखो जिसकी आपने 9 9 सेंचुरियां मैंने बोली ना, आपको आप दिखा दो मैंने 10 आपको विकेट उस वक्त एक बात ये कही कि ये अगर मैं 1 पॉइंट बुमराह का ले लूं, आप कह रहे हो कि नेगेटिव पॉइंट है, 10 विकेट नहीं है उसके पास, तो ये 1 पॉइंट बचा। तो बाबर को काउंटर कर दिया ना हमने। नहीं, तो बाबर के 2 पॉइंट है ना। एक तो आपके T20 में सबसे ज्यादा रन है, लेकिन कोई भी वर्ल्ड कप के अच्छे रन नहीं है, तो क्राइटेरिया रखा उसको फिर आप। इम्पैक्टफुल नहीं है, और टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं है, तो 2 जगह बाबर के पॉइंट हो गए। 2021 के वर्ल्ड कप में जब उसने सबसे ज्यादा रन करे, मैन ऑफ द मैच उसको ना मिला हो, मगर हर मैच की बुनियाद इंडिया से जो मैच जीते, वानडे शॉट वो करता रहा, सारा प्रेशर बाबर का था, बाबर ने मैच जिताया। आप दूसरे मैचेस में आ जाएं, वहां बाबर रन कर रहा है। आज भाई आपकी बात ले लेता हूँ, यूनुस खान और बाबर आजम 2 प्लेयर निकले इस लिस्ट में। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। शाहिद अफरीदी शाहिद आपने अफरीदी। डिबेट नहीं करा। शाहिद- 2015 में रिटायर हुआ, 2011 में अपनी टीम को सेमीफाइनल में लेके गया, 2009 का वर्ल्ड कप उसने जिताया। फास्टेस्ट शाहिद अफरीदी को इस बेस पे निकाला कि उनकी टेस्ट की जितनी भी परफॉर्मेंस थी ना, वो सब 2000 से पहले। 2000 के बाद उन्होंने टेस्ट खेला ही नहीं, एक ही खेला फिर रिटायर हो गए। वो बात सही है यूनुस और खान। कंसिडरेशन हमारा कोई गया नहीं था जज करने के लिए। और नहीं सब नहीं गए थे, शान मसूद था भाई। शान मसूद को भेजा है। वसीम अकरम अपने लेवल के बॉलर के साथ बैठ के उन्होंने डिसीजंस लिए। मिस्टर अजीत अगरकर नहीं, वसीम अकरम भाई थे, उन्होंने यूनुस खान के नाम पे फड्डा नहीं लिया उन्होंने। नहीं वो यार वसीम भाई को क्या बोले, उनके मुंह से कभी कोई पाकिस्तानी प्लेयर के लिए या कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं निकलती। वो बहुत बड़े लेजेंड हैं, वो बिल्कुल। बात करते पंजाबी टच देके ना, और वो बन जाते हैं फॉरेन बॉय ना कि मैं बड़ी कोई मजाइया खेज और बड़ी मजे की बात कर रहा हूँ, मगर अच्छे अल्फाज उनको सिर्फ पाकिस्तानियों में ऐप नजर आता है, क्योंकि वो मेंटली जो है ना, वो दिमागी तौर पे पूरे गोरे हो चुके हैं। ठीक है ना, उनको पाकिस्तानियों की बुराई भी दिखेगी, उन्हें पाकिस्तान का खाना पीना अगना मुदना सब दिखेगा उन्हें, मगर उन्हें ये नहीं दिखेगा कि इस मुल्क के लिए जो और पाकिस्तानी है उनकी क्या खिदमत है, या मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया है, तो मैं को बात अच्छी मुनासिब कर लूं। ओ केले खा रहे सी, ओ आम खा रहे सी, ओ इन सब नू है ना कोड़े मार के साइड नू कर दे सी। वो अपनी ये करके जो है ना, वो अपनी कमेंट डाल देते। उनसे कहो कि भाई आप कुछ आके करें, तो वो कहते मैंने मना किया, मैंने रोका ही क्या, मैं क्या खुद जाऊं, प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं पे। ये बात तो वसीम सही भाई है। की बातें देखो फैसल, वो बहुत अजीब व गरीब है। मैं कह रहा हूँ दिमागी तौर पे सही है, इंसान एक बाहर की किसी बंदी से शादी कर लेता है, उनका पूरा वो रहना सहना, नहीं उसका वो रीजन नहीं है यार, बिल्कुल चेंज हो गया। वो रीजन नहीं है यार। What else is the reason? आप पक्के लोहरी हो, आपने पाकिस्तान की रूट्स में आपने पूरी जिंदगी गुजारी है, और अब आपको पाकिस्तान की हर चीज से तकलीफ होती है यार। और नहीं तो कराची में नहीं, तू खुद बता, तू तुझे तकलीफ होती कराची की हालत की। तो यार हमसे ज्यादा तकलीफ कौन होगी, हमने तो जिंदगी गुजार ली है हाँ ना तो कराची फिर में। वो केस कर रहे हैं ना। सही है, आप वो और वो बात सही कर रहे होते, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत, वो कर रहे होते बहुत सी बातें कि ये गंदगी करी ये करी। यार कोई एक तो अच्छाई होगी, वो कभी कोई एक तो बात अच्छी हुई होगी यार, ये बड़ी अच्छी बात है यार। यूनुस खान असल में ये नहीं है। यूनुस खान अच्छी बात है ना, नहीं की ना उन्होंने ये बात। पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम इन टेस्ट हिस्ट्री। यूनुस खान ने कभी लल्लो चप्पू भी नहीं की होगी ना। वो करता नहीं है ना, वो करता नहीं। उसकी आदत नहीं है, मसला ये straight है, forward करता नहीं है है वो। अच्छा, वसीम अकरम ने एक उनके डिफेंस में बात कह दूं, अगर उन्होंने कहा भी होगा यूनुस खान का, तो भाई वहाँ 25 और लोग थे ज्यूरी में, तो वो वोटिंग होती है। सही है, आप वसीम अकरम हो यार, तो वसीम वहाँ उठ के चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो ये कर लेगा ना। मैं वसीम अकरम हूँ यार, मेरी बात नहीं मान रहे तुम लोग। भाई जब आप और चीजों पे स्टैंड ले सकते मगर हो, यहाँ आप पे इतना- आना चाहिए था ना, consensus होता है ना, बस माज़ एक असल तुम जब बंदा- आर्टिकल लिख रहे हो उसमें ऑब्जेक्शन आना चाहिए था ना, कि इस नाम पे बहुत ज्यादा बहस हुई। हाँ। बात ये, क्योंकि यूनुस खान वाली बात मैं इसकी एग्री करूंगा। हाँ, और नहीं पता, यूनुस सिर्फ खान 10,000 वाली रन की आप बात कर नहीं है सकते यहाँ पे, देखो तुम समझो यार। इसी बात आप सब लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मुलाकात होगी, अल्लाह सिर्फ हाफिज़। टेस्ट की वजह से ही नहीं है रोहित शर्मा तो। और भाई शाका ला 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 ले लो, शुरू हो गया ऑनन भाई।